बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, श्री नगर में पाक फ़ौज के हक़ में बड़ी रैली निकाली गई है। शुरका ने DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की तस्वीर उठाकर मुजाहरा किया है। भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई है। सिक्योरिटी हसार के बावजूद मुजाहिरीन ने उनके पोस्टर्स शाहराहों और गलियों में आवेज़ा कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पोस्टर्स में DGISPR का कश्मीरियों के लिए आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक लड़ने का बयान तहरीर किया गया है, जबकि पोस्टर्स में हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि कश्मीरी ज़मीन पर जन्नत अपने वतन से भारत को निकालने के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना होंगे। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 29वें रोज़ भी कर्फ्यू और पाबंदियाँ बरकरार हैं। ग़िज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जबकि बच्चों के लिए दूध और अद्वियात का स्टॉक भी ख़त्म हो गया है। मवासलात का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। काबिज़ इंतज़ामिया ने टेलीफोन सर्विस बंद कर रखी है, जबकि ज़राए अबलाग पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। कश्मीरियों का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ते है। ज़ेरे हिरासत 10,000 कश्मीरियों पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू कर दिया गया है। 35,000 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन की जा रही है। कर्फ्यू, ड्रोन मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी हिसार के बावजूद मुज़ाहमत जारी है। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी नौजवान सख्त पाबंदियों की परवाह किए बगैर एहतजाज कर रहे हैं। काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पुलिस एहलकार किसी भी शहरी को घर या बाहर से महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार शहरी को कानूनी इमदाद भी हासिल नहीं होगी। गौहर जिलानी जर्मनी जाने वाले थे, उन्हें नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भी रोक लिया गया है। खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय हुकाम की जानिब से ड्रोन रात और दिन के वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरों को चंद इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ड्रोन की मदद से मुजाहिरीन की तस्वीर और वीडियोस बनाई जा रही हैं। हुकाम ने कहा कि इन वीडियोस को मरकज़ी डेटाबेस में मुंतकिल किया जाएगा और जो शहरी आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा उस पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि किसी भी वक्त बड़ी मुज़ाहमत के खदशात हैं। मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौजियों की मौजूदगी भी बरकरार है। पूरी वादी छौनी का मंजर पेश कर रही है। हर गली, सड़क, शाहराह पर काबिज़ फ़ौजियों की मौजूदगी के बावजूद कश्मीरी शहरियों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया है। केबल टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन समेत दीगर तमाम सर्विसेज ताहाल बंद हैं। अखबार 5 अगस्त से अपडेट नहीं हुए। तालीमी इदारे ताहाल बंद हैं। काबिज़ इंतज़ामिया ने ड्रामे के तौर पर स्कूल खोले थे, ताहम वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। तनाव बढ़ा तो इससे दुनिया को ख़तरा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कभी पहल नहीं होगी। मसला कश्मीर मुज़ाकरात से ही हल होगा। लाहौर में इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिस दिन वज़ीर आज़म बना तो पहली कोशिश यही थी कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे बनाएं, और उनको पैगाम दिया कि आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हमने जितनी भी कोशिश की तो ऐसे लगा कि जैसे कोई सुपर पावर किसी गरीब मुल्क को कह रही हो कि पहले आप ये करें तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जंग से एक मसला हल होता है तो 4 और मसले खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है उसका नज़रिया वही है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, क्योंकि ये हिंदू राज चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर की सूरत हाल है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों के अलावा किसी पर भी ये जुल्म होता तो भी मैंने आवाज़ बुलंद करनी थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि RSS भारत को जिस तरफ ले जा रही है उसमें किसी और मज़हब की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदू इंतहा पसंदी की सोच तो दल्लतों और सिखों को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिख बिरादरी को वीज़े के हसूल में दरपेश मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान और भारत 2 जौहरी ममालिक हैं, जिनके दरमियान कशीदगी बढ़ी तो इससे पूरी दुनिया के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने में कभी पहल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सबको RSS के इस नज़रिए के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर भारत के साथ
بڑھتے تناؤ پر کہا کہ پاکستان کبھی جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہیں کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی سے دنیا کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ایٹمی ملک میں اگر تناؤ بڑھا تو ہماری طرف سے پہل کبھی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فضائیہ کے کردار کو بھی سراہا۔ انہوں نے پاک فضائیہ کی جانب سے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے اور قومی تعمیر و ترقی کے بے شمار اقدامات کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے دفاع میں پاک فضائیہ کا کردار قابل فخر ہے۔ وزیر اعظم نے قومی تعمیر کی سرگرمیوں میں بھی پاک فضائیہ کے کردار کو سراہا۔ عمران خان نے پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر کرنے میں پاک فضائیہ کی خوب تعریف کی۔